दोस्तों मार्केट में एक मीठा सरप्राइज आया है। शुगर स्टॉक जो कि कुछ महीनों से बिल्कुल बेजान पड़े हुए थे, अब फिर से तेजी में आ रहे हैं। और इस रैली के पीछे का रीजन है कि गवर्नमेंट ने 1.5 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट करने का अप्रूवल दे दिया है। यानी अब इंडियन शुगर मिल्स अपना प्रोडक्ट बाहर भेज सकेंगे। लेकिन क्या ये रैली लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाली है और कौन से स्टॉक्स को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, और क्या इस सेक्टर के चैलेंजेस अब खत्म हो चुके हैं? इस वीडियो के अंदर इन सभी चीजों का दोस्तों आंसर आपको मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि हम इसके अंदर 4 ऐसे स्टॉक्स भी शेयर करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इससे बेनिफिट उठाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इस लेटेस्ट न्यूज को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों व्हाट चेंज इन इंडस्ट्री, मतलब कि क्या चेंज हुआ है। तो देखो दोस्तों, शुगर इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों से स्ट्रगल कर रही है, आपको पता ही होगा। इथेनॉल प्राइसेस रिवाइज नहीं हो रहे, शुगर केन खरीदना महंगा हो चुका है, और रिकवरी यानी 1 टन केन से कितना शुगर निकलेगा वो भी कम होने लगा है। और इसका इंपैक्ट ये हुआ दोस्तों कि शुगर कंपनीज के प्रॉफिट प्रेशर में आ चुके थे। और फिर आया दोस्तों एक जबरदस्त खबर गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने बोला कि हम 1.5 मिलियन टन शुगर एक्सपोर्ट का अप्रूवल दे रहे हैं। और इसकी वजह से दोस्तों हमें 10 नवंबर से स्टॉक के अंदर रैली देखने को मिली है हर शुगर स्टॉक्स के अंदर। मतलब काफी अच्छा न्यूज लगा है दोस्तों मार्केट को ये, और इसकी वजह से हमें अच्छी रैली भी देखने को मिल रही है। और ये रैली दोस्तों कुछ समय के लिए तो काफी ज्यादा कंटिन्यू रहने ही वाली है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। और उसी के साथ दोस्तों एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट ने अप्रूवल कराई है, तो यहाँ से तो दोस्तों इन्हें फायदा होने ही वाला है हर शुगर कंपनीज को। लेकिन उसके साथ मोलासिस रिलीफ यानी कि जो 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी वो भी बिल्कुल हटा दी गई है। तो यहाँ से भी कंपनीज के प्रॉफिट में काफी अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। जो भी शुगर स्टॉक्स की कंपनी है और जो बाहर एक्सपोर्ट करने वाली है उनको ये चीज का फायदा मिलने वाला है दोस्तों। और इसी वजह से दोस्तों हमें वर्किंग कैपिटल में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी इन कंपनीज की, और फास्ट लिक्विडिटी भी देखने को मिलने वाली है। तो ये है लेटेस्ट न्यूज जो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोस्तों 4 ऐसे स्टॉक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए ये लेटेस्ट न्यूज आने के बाद। तो सबसे पहला स्टॉक है दोस्तों श्री रेणुका शुगर्स। जी हाँ, ये इंडिया का दोस्तों लार्जेस्ट शुगर और इथेनॉल प्रोड्यूसर है, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो कंपनी के पास अगर बात करें तो 6 शुगर मिल्स है और 2 पोर्ट रिफाइनरीज भी है, जहां से दोस्तों वो इंडिया के साथ फॉरेन कंट्रीज को भी सप्लाई करती है अपना माल। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और इनका दोस्तों आपको बता दूं मधुर शुगर, जो आपने सुना ही होगा अगर आप इंडिया में हो, कि इनका जो ब्रांड है मधुर शुगर वो सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया के अंदर, और करीबन 33% का मार्केट शेयर सिर्फ इनके पास है मधुर शुगर के लिए। तो ये काफी अच्छी न्यूज हो जाती है दोस्तों आपके लिए जानना। और उसके बाद दोस्तों उनका एक्सपोर्ट प्लस इथेनॉल एक्सपेंशन, मतलब कि एक्सपोर्ट तो ये लोग अब करने ही वाले हैं सबसे ज्यादा, और इथेनॉल भी ये लोग अपना जो इथेनॉल के अंदर भी ये लोग काम कर रहे हैं, अपने आप को मतलब बड़ा बना रहे हैं इथेनॉल के अंदर। तो इससे दोस्तों कंपनी का ग्रोथ डबल स्पीड से दौड़ने वाला है। फिर एक्सपेंडिंग इथेनॉल कैपेसिटी फॉर ब्लेंडिंग टारगेट्स, मतलब ये लोग दोस्तों गवर्नमेंट के टारगेट को मीट करने के लिए अपने आप को जो इथेनॉल के अंदर काफी ज्यादा ग्रो कर रहे हैं अभी के समय में, मतलब एक्सपांड कर रहे हैं। तो ये भी अच्छी चीज है। और पोजिशनेड फॉर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट डिमांड, मतलब अगर हम देखें तो कंपनी दोस्तों डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर भी काफी अच्छा ग्रो करना चाहती है अपने इथेनॉल वगैरह के अंदर एक्सपेंशन करने के लिए, और एक्सपोर्ट के अंदर भी ये लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये इसकी वजह से दोस्तों श्री रेणुका शुगर आपकी वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए अगर आप शुगर स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो तो ये न्यूज के बाद। और दूसरा है दोस्तों बजाज हिंदुस्तान शुगर। जी हाँ, तो सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों इनके बारे में, तो ये लोग काम करते हैं शुगर के अंदर, पावर के अंदर, डिस्टिलरी और इथेनॉल के अंदर। ये सभी चीजों में ये लोग दोस्तों काम करते हैं, ये 4 चीजों के अंदर मेन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। और दूसरा दोस्तों कि इनके पास अपना शुगर और अल्कोहल प्रोडक्शन सिस्टम है, और पावर जनरेशन भी दोस्तों शुगर के इनका जो वेस्ट होता है उससे होता है। तो ये भी काफी अच्छी चीज है कंपनी के लिए। और बजाज डायरेक्टली दोस्तों एक्सपोर्ट तो नहीं करता अपना माल, लेकिन ये मर्चेंट चैनल्स के थ्रू एक्सपोर्ट करता है, यानी उनका शुगर बाहर तो जाता है लेकिन अंडर द गवर्नमेंट कोटा सिस्टम। तो ये भी चीज अच्छी है दोस्तों कि बाहर तो जाता ही है इनको, मतलब माल तो एक्सपोर्ट होता ही है। और अब दोस्तों जब एक्सपोर्ट का विंडो गवर्नमेंट ने खोल ही दिया तो इनके भी काफी ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ने वाले हैं अब, और इसीलिए ये स्टॉक भी दोस्तों शॉर्ट टर्म में काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। थर्ड स्टॉक है दोस्तों दलमिया भारत शुगर। जी हाँ, इनका अगर एक्सपोर्ट देखें तो ये करीबन 9 कंट्रीज के अंदर वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया के अंदर तो करते ही है लेकिन बाहर की भी 9 कंट्रीज के अंदर इनका एक्सपोर्ट है। मतलब काफी अच्छी चीज है कंपनी के लिए। और इनके जो सबसे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो पेप्सी, कोक, ब्रिटानिया, मतलब ऐसी बड़ी बड़ी FMCG कंपनीज भी इनकी क्लाइंट है। और उसी के साथ उनकी 5 शुगर मिल्स है प्लस 5 पावर प्लांट्स भी है, और इसके थ्रू ये लोग जनरेट करते हैं 126 मेगावाट कैपेसिटी। जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा कैपेसिटी है इनके पास अभी के समय में जनरेट करने के लिए। और उसी के साथ ये लोग काम करते हैं दोस्तों इथेनॉल और ग्रीन एनर्जी के अंदर भी अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं अभी के समय में। तो ये भी फ्यूचर के लिए काफी अच्छा हो जाएगा कंपनी के लिए।
और ग्लोबल सप्लायर का एडवांटेज तो है ही इनके पास, प्लस न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर अब इनको मिलेंगे गवर्नमेंट के ये जो रूल आया है उसके बाद, मतलब कि जो अलाउ करा है गवर्नमेंट ने उसके बाद। और इसी वजह से दोस्तों अगर हम देखें कंपनी का ग्रोथ फाइनल से ये 26 और 27 के अंदर अच्छा होने वाला है। तो ये चीज़ से दोस्तों हमें कंपनी के जो रिजल्ट आते हैं क्वार्टरली उसके अंदर भी हमें अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। तो इसे भी आप दोस्तों अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो आने वाले 2 साल के लिए एटलीस्ट। फोर्थ स्टॉक है दोस्तों द्वारकी शुगर इंडस्ट्रीज। ये कंपनी दोस्तों आपको बता दूं कि 1993 के अंदर स्टार्ट हुई थी और आज अगर हम देखें तो ये यूपी के टॉप शुगर प्रोड्यूसर में से एक बन चुके हैं। और ऑल्सो ये लोग एक्टिव है दोस्तों इथेनॉल के अंदर और बायोमास पावर के अंदर भी, और उसी के साथ एक्सपोर्ट वाया मर्चेंट चैनल, मतलब ये लोग भी गवर्नमेंट के कोटा के अंदर आकर एक्सपोर्ट करते हैं माल। ये लोग मतलब डायरेक्टली एक्सपोर्ट नहीं करते लेकिन गवर्नमेंट को अपना माल देते हैं और वो बाहर जाता है, मतलब इनका भी एक्सपोर्ट का काम तो है ही। और उसी के साथ दोस्तों आपको बता दूंगा अब ये कंपनी बायोमास से एनर्जी यील्ड बढ़ाना और पॉल्यूशन कम करने के नए तरीका ला रही है। यानी ये सिर्फ शुगर ही नहीं बल्कि एक क्लीन एनर्जी प्लेयर भी बनने की डायरेक्शन में जा रही है। तो फ्यूचर के लिए ये कंपनी भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों 4 स्टॉक जो आपको पता होने चाहिए, लेकिन उसके साथ चैलेंजेस अभी भी है कुछ जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए अगर आप इनमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो। सबसे पहला है दोस्तों शुगर केन प्राइस कंटिन्यू टू राइज, मतलब कि शुगर केन की कीमत कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। फिर दूसरा है दोस्तों इथेनॉल प्राइस रिवीजन स्टिल पेंडिंग, मतलब इथेनॉल प्राइसेस अभी तक रिवाइज नहीं हुए हैं। और थर्ड है शुगर रिकवरी पर टोन रिमेन्स लो, मतलब शुगर रिकवरी रेट भी थोड़ा कम हो चुका है अभी के समय। तो ये कुछ चैलेंजेस है दोस्तों जो आपको पता होनी चाहिए। और इसी वजह से दोस्तों अगर हम देखें इन सभी रीजन की वजह से मार्जिन अंडर प्रेशर देखने को मिल रहा है हमें शॉर्ट टर्म में। तो हालांकि ये न्यूज़ की वजह से हमें थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन स्टॉक्स में तो आपको ये सभी चीज़ें ट्रैक करते रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम। और अगर आप इसमें अपडेटेड रहना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। और उसके बाद जो सस्टेन प्रॉफिट डिपेंड्स ऑन स्टेबल इथेनॉल प्राइसिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, जैसे कि इथेनॉल का प्राइस स्टेबल हो रहा है या नहीं, कॉस्ट कंट्रोल हो रहा है या नहीं। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है इन स्टॉक्स के लिए। तो दोस्तों एक्सपोर्ट बैन हटने के बाद शुगर स्टॉक में एक फ्रेश एनर्जी आई है और ये 4 कंपनी सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगती है अभी के समय। तो इन स्टॉक्स को दोस्तों आप अपनी वॉच लिस्ट में जरूर ऐड कर सकते हो। और अगर आप ऐसे स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहना चाहते हैं लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।